क्या सूरत हाल है? देखिए ऐसे सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। बुरा तरीन हालात है, आवाम शदीद परेशान है। तो क्या जो आखिरी गवर्नमेंट गुजरी है 3 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया? आपको क्या लगता है? देखिए आखिरी जो गवर्नमेंट गुजरी है उसके शायद एमपी का नाम भी लोग नहीं जानते हैं इस हल्के में। एक तो आप अचानक आ गए, चलें कोई बात नहीं, आपने अचानक हल्के में जाने को भी बोला, तो बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपके साथ हल्के में भी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको अच्छा है कि आपको पता भी चलेगा और पब्लिक भी देख पाएगी। क्या लाइट नहीं है इलाके में? लाइट लोड शेडिंग चल रही है ये। गैस है इलाके में? हाँ, गैस भी 10 बजे चला जाता है। पहले भी अब्दुल हकीम बलोच है पीपल पार्टी का, यहाँ से जितवा के फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी नहीं उसको, बस ऐसे के वैसे के चले गए। खूबसूरत बात आपने की। मैं चाहता हूँ कि सब पार्टियाँ आती हैं, वादे करती हैं और फिर क्या करती हैं? उसके बाद वो नजर ही नहीं आते हैं, गायब हो जाती है। सुलेमानी टोपी बिल्कुल ऐसी है। 98 के अंदर जो काम हुए हैं जो नहीं हो रहे, मोहम्मद कॉलोनी के अंदर कहीं पर भी पानी का मसला हल नहीं, सेवरेज नाले बह रहे, क्या देखने के इस पर कैंडिडेट आपके? पार्टी की हुक्मरान रही ना 15 सालों तक, तो शहर तो तबाह हो गया। शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई है। आपके पीएस के अंदर ऐसी कई जगह हैं जहाँ एक रोड चल रहा है और एक रोड बंद किया हुआ है। आखिर जिम्मेदार हम किसको कहें? देखिए जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में आप लोग हैं। तो एनए से जो एनए किस लिए था? आवाम की खिदमत के लिए था या मेरी खिदमत के लिए, पर्सनली खिदमत के लिए था? लेकिन हकीकत देखिए, अगर ये हमारे सियासतदान जो है ना वो इस तरह के ये सारे बजट को गबन ना करें, लेकिन ये क्या कहते हैं पूरा बजट जो है वो गायब कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान, एक बार फिर मैं एक ऐसे पीएस में मौजूद हूँ जहाँ की कारकर्दगी क्या है मैं आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने जो नया तरीका रखने की कोशिश की है आवाम के सामने, वो तरीका ये है कि मैं सुबह के औकात में आके पूरे इलाके की जो खास तौर पर जो पीएस है उसकी फुटेज बनाने के बाद ये दिखाता हूँ कि रोडों की क्या सूरत हाल है, सीवरेज की क्या सूरत हाल है और इलाका वो क्या कह रहा है और आवाम का क्या कहना है। ये मैं कैंडिडेट को ले जाके उनके बीच में आवाम के बात करूंगा ताकि लोग जान तो सकें कि जब आप इलेक्शन में आते हैं तो वादे तो आप बड़े बड़े करते हैं, क्या वो वादे पूरे होते हैं या नहीं। मैं मौजूद हूँ पीएस 98 में, जहाँ पे आज मैं MQM, PTI, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जो भी कैंडिडेट मुझे आज इनके पीएस में मिलेंगे मैं उन सबसे बात करूँगा और उनसे पूछूंगा क्या कराची शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया या नहीं। या 75 सालों में हम अपनी आवाम से सिर्फ गटर लाइन, रोड, इन्हीं चीज़ों की बातें करते रहेंगे? क्या बातें ही होंगी या कुछ काम होगा? जिसका वादा आप लोग करेंगे, जो वक्त आप देंगे, क्या वो वक्त तक वो प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे या नहीं? और अगर नहीं होंगे तो जवाब तो जाएगी टीम आपके दरवाजे पे पहुंचेगी और दिखाएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं और एक जुमला मैं हमेशा दोहराता भी हूं, जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीएस 98 MQM के ऑफिस हम पहुंच चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ के कैंडिडेट से और क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और चलते हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है यहाँ की कैंडिडेट अरसलान भाई। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। मैं अगेन कहूँगा आपको, ये बताएं कैसी जा रही है वर्किंग आपकी? बेहतरीन जा रही है, आपके सामने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सेक्टर भी लगा हुआ है, सारा कामों में बस यही चल रहा है हमारा सिलसिला। अच्छा देखिए, ये तो कारकुनान है जो आपके सारे यहाँ मौजूद हैं और वर्किंग तो जारी है, लेकिन कागजी की जो वर्किंग होती है ना, आजकल सिर्फ कागज़ की बातें कागज़ में ही रह जाती हैं। इलाके के क्या हालात हैं, क्या नहीं, इसकी कुछ आइडियाज़ हैं आपको? देखिए इलाके में तो खैर बहुत बुरा हाल है। जो पहले कैंडिडेट्स है वो सबके सामने ही है सूरत हाल। यहाँ पे एक मसला तो है नहीं, ठीक ठाक मसले हैं, किसी ने आज तक सॉल्व तो किया ही नहीं है। इलेक्शन के बाद सारे गायब हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं पता आपके इलाके के मसले, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा निशानदेही करना चाहूँगा कि आज सुबह से मैंने पहले आपके इलाके में ड्रोन उड़ा के आपके इलाके की बारीकियाँ, जहाँ मैं सच्चल की भी अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे अक्सर आप लोग क्लेम भी करते हैं कि हमें एक्सेस नहीं मिलता जाने का, लेकिन हमने सच्चल हो आपके इलाके की कौन सा ऐसा चौक नहीं है जो मैंने बनाया, लेकिन वो मैं आपको लैपटॉप पर दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ बात नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आप अवामी हैं तो अवाम के बीच में चलते हैं और कोशिश करते हैं कि अवाम ही आपसे सवाल करे ना, और वहाँ पर थोड़ा सा तर्ज अमल आपका ये होना चाहिए कि आप कैंडिडेट शो नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि लोगों का
क्या कहना है अपने कैंडिडेट्स के लिए वो आप सुनेंगे और देखें जो तल्ख अल्फाज होंगे उसको सुन के जवाब ज़रूर दीजिएगा। तल्ख वही है जो कराची शहर में आवाम के साथ हुआ है, वो वही कहेंगे। आए चलते हैं, देखें हम इनको बिठाएंगे नहीं क्योंकि इसका बात सिंपल है कि सॉरी मैं आप सबको कहूँगा कि आप लोग की वर्किंग जारी थी, लेकिन हकायत ये हैं कि यही तरीक़ेकार होना चाहिए, यही एक अमल होना चाहिए कि कैंडिडेट को लेके उस इलाके में जाना चाहिए जिस इलाके के लिए वो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है, जीतने के लिए, हारता है जीतता है ये तो फैसले होंगे फरवरी 8 को। लेकिन आज हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या है। अच्छा देखिए, चल तो रहे इलाके में और मैं चाहता हूँ जो स्पॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा ना उसी पे हम बात करेंगे। आए अच्छा जी, आपके साथ सफ़र का आगाज़ तो हमने कर दिया है। अब बात यह है कि अरसलान भाई जो इलाके मैंने डिसाइड किया वो मैं आपको लैपटॉप के ऊपर दिखाऊंगा ताकि आपके हम जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं साथी उनको बोल सकें उन स्पॉट्स पे लें और लोकेशन भी हम उनको देंगे ताकि वो उस स्पॉट पे जाके हमसे बात करेंगे और देखेंगे वहाँ की आवाम क्या कह रही है। उससे पहले मैं आपको लैपटॉप पे कुछ दिखाता हूँ। अच्छा जी, लैपटॉप मैंने इसलिए ओपन किया है कि मैं आपको दिखाऊंगा वो आपका इलाके जो 98 पीस की सूरत हाल है। और ये पहले मैं नाज़रीन आपको भी दिखा दूं कि मैं हमेशा अपनी वर्किंग करने के बाद सेकंड विंडो पर आपको चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन जो वर्किंग मैं करके आता हूँ मैं उससे पहले 3 घंटे पहले इसलिए मेहनत करता हूँ कि मैं आपके इलाके को पूरी तरह आपको दिखा सकूँ क्या सूरत हाल है इलाके की। देखिए सूरत हाल तो बहुत ख़राब है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ यहाँ से PS 98 से, और मैं यहाँ पे ख़ुद 15 साल से सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ इसी हलके में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इसी हलके का रिहायशी हूँ और यहाँ की प्रॉब्लम्स जो दूसरे आवाम को है वही प्रॉब्लम्स मुझे भी हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि यहाँ पे ना सीवरेज की सफाई की जाती है, कभी बिल्कुल रोड टूटे हुए मेरे सामने रोड खत्म हुए हैं। जी आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर ना सारी आवाम देख रही है जी जी जो रोडों की हालत है। ऐसे ऐसे आपके इलाके में कोयटा टाउन के रोड है जो एक गवर्नमेंट रोड है जो एक तरफ से चलने और एक तरफ से बिल्कुल बंद किए हुए, बुरा तरीन हालात है, आवाम शदीद परेशान है। तो क्या जो आखिरी गवर्नमेंट गुजरी है 3 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया? आपको क्या लगता है? देखिए आखिरी जो गवर्नमेंट गुजरी है उसके शायद MP का नाम भी लोग नहीं जानते हैं इस हल्के में। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये आप अभी लोगों से मालूम करेंगे ना तो उनको नाम भी नहीं पता होगा, इसलिए कि वो कभी आए नहीं ना। आप अगर यहाँ हल्के में अगर आप दूसरी जगह से खैरपुर से लाके अगर किसी को बंदे को बैठाएंगे तो उसको कौन जानेगा जब वो हल्के में नहीं आएगा, जब आवाम में घुले मिलेगा नहीं, आवाम में जाएगा नहीं, तो उसको प्रॉब्लम्स कहाँ से पता चलेंगी? कौमी मूवमेंट के लोग तमाम लोग ये कंप्लेंट्स बार बार कर रहे हैं कि बाहर से लाके बिठा दिया। देखिए है तो पाकिस्तानी ना, देखिए कोई कहीं से भी लाए, पाकिस्तान की खिदमत करने तो लाया जा सकता है ना बंदे को, लेकिन अब वो कैंडिडेट अगर काम नहीं करा उस पर हम बात करते हैं कि इन 3 सालों के अंदर जो सूरत हाल है वो इतनी बदकार कर दी गई। ये मैं कहूँगा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ना रोड बने, क्या बिल्कुल आप लोगों को पैसे नहीं मिले? क्या मतलब आप जो भी जो फंड मिलता है क्या बिल्कुल फंड नहीं मिला था क्या? देखिए फ़ंड वगैरह हर चीज़ मिली थी, हर सब कुछ मिला, लेकिन किसी इसने उम्मीदवार ने यहाँ पे जो मतलब जो कैंडिडेट थे और जो जीते थे इलेक्शन, उन्होंने किसी ने आके हल्के में, एक तो यहाँ पे PTI से पहले थे करीम बख्श गबोल थे और अब मेरे ख्याल से आई थिंक वो नून लीग से लड़ रहे हैं PS का इलेक्शन सही है। तो वो 3 साल यहाँ पे रहे और उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, बल्कि लोगों की एप्लीकेशंस जाती रहीं। लोगों ने पहले भी मीडिया पे, आप तो मीडिया के हैं ही, खैर आपको पता ही होगा, मीडिया पे काफ़ी चलता रहा इस हल्के के हवाले से। ठड्डो डैम का पानी आ गया था, आपको याद होगा। यहाँ पे कोई MPA MNA क्या कोई बल्दियाती नुमाइंदा कोई यहाँ पे आके किसी ने नहीं झाँका। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको अपनी प्रूफ दिखाऊँगा। मैं आपको अभी आप जा रहे हैं लोगों में लेके, आपको खुद लोग आपको बताएंगे कि मैंने खुद यहाँ पे यहाँ की सीवरेज की सफाई भी करवाई, जबकि मैं नहीं था, मैं ना ओहदेदार था ना कुछ था। मैंने यहाँ सीवरेज की सफाई भी करवाई, सीवरेज लाइनें भी चेंज करवाई। ये 14 से 15 साल का मेरा यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह काम है। मैंने यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे मोहम्मद खान कॉलोनी है, अयूब गोट है, यहाँ की पानी की लाइनें भी मेरे हाथ की लगी हुई है जहाँ पे पानी नहीं था। ये दिखा रहा हूँ कि देखें ये अयूब गोट का इलाका है जहाँ पे रोड तक नहीं है। लोग बच्चों ने हमें छोटे छोटे मासूम बच्चे ना वो जिस हालत में थे, पानी नहीं है उस इलाके में, गंदगी है, लेकिन पानी अब वो कहने आना शुरू हुआ। तो क्या आपको लगता है वो आपका क्रेडिट है? आप अभी हल्के में चल रहे हैं तो आपको लोग खुद बताएंगे। देखिए मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, सीधी सी बात है। आप ये जो आप दिखा रहे हैं इसी हल्के में, इसी में ये जो अयूब गोट का एरिया है, यहाँ पे पानी की लाइन मैंने ऑन करवाई है यहाँ पे। जी मैं बिल्कुल कहूँगा कि अभी हम इनके इलाके में जा रहे हैं, वहाँ जाके इनसे मज़ीद मैं बात करूँगा आवाम के बीच में कि ये जो कमिटमेंट मुझे दे रहे हैं, अयूब गोड हो चाहे मोहम्मद गोड हो चाहे वो कोयटा टाउन का वो रोड हो जो बंद पड़े में, कोई भी गोड हो, सवाल इतना है आवाम को क्या चाहिए? आवाम को चाहिए उनकी खिदमत, और जो वो एतबार करते हैं वोट देते हुए। मैं और फिर एक जुमला और भी मैं दोहराता हूँ हमेशा
क्या वोट को इज्जत देने की तो बात करते हैं, मैं कहता हूँ इंसानों को इज्जत दें, क्योंकि जब आप इंसानों को इज्जत देंगे तो वही इंसान आप लोगों को वोट देंगे। लेकिन जहाँ पर जो हो रहा है, क्योंकि कराची में आज भी लोग बहुत पीछे हैं चीज़ों से, दुनिया की अगर मैं रैंकिंग पे बात करूं तो एक वक्त था कि कराची शहर बना था। तो बात ये है कि मैं जी भाई एक तो आप अचानक आ गए, हम लोग अब काम में लगे हुए थे, देखें आवाम की ही मसाइल हम देख रहे थे, सारे इसी में लगे हुए थे हम लोग सारे लोग। एक तो आप अचानक आ गए, चले कोई बात नहीं, आपने अचानक हल्के में जाने को भी बोला, तो बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं आपके साथ हल्के में भी जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अच्छा है कि आपको पता भी चलेगा और पब्लिक भी देख पाएगी। देखिए, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम ही यही है कि हम आपको एक्चुअली उस चीज़ पे लाने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी आवाम है ना, जब वो आपको वोट क्यों दे, जब आप उनके बीच में जाएंगे, असली में जो सिजल है, वो कहते हैं ना कि वो लोग जो अल्फाज अदा करेंगे, मैं चाहता हूँ वो आप सुने। शायद वो बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन वो सच कह रहे होंगे, क्योंकि हर इंसान उसी तकलीफ से गुजर रहा होता है। मज़ीद में वहीं पे हम चलते हैं, स्पॉट पर बात करते हैं। अच्छा जी, हम स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और अब हम कहेंगे कि पहले ही मैं दिखाऊंगा कि अरसलान भाई कहाँ हैं। अरसलान भाई देखिए, जो स्पॉट मैंने सुबह बनाया है, ये वो नाले हैं जो बह रहे हैं यहाँ से, ये पूरी गली है। आए पहले ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ऊपर की तरफ चलते हैं, आए। ये गली मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी दिखाता हूँ कि क्योंकि स्पॉट बहुत सारे हैं, तो चंद 3 स्पॉट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की गली में आप मौजूद हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। आपको लगता है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का हाल है? नहीं अदिल भाई, नहीं है ना, यही तो बता रहे हैं, यही तो रोना है यहाँ का 15 सालों से कि यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया जाता, कुछ नहीं करवाया जाता। लोग करें तो क्या करें। यहाँ पे एक दफ़ा बारिश हो जाए या ठट्टू डैम का जैसे पानी आया था, आप यकीन करें यहाँ से निकलना में घरों से मुश्किल हो जाता है। यहाँ की लोगों को, आवाम को बड़ी प्रॉब्लम्स में यहाँ की आवाम। डैम का पानी जब आया था, ये वही इलाका है जहाँ पे पानी बैठा था? जी बिल्कुल वही इलाका है, ये पूरा डूब गया था। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी से लोगों की गाड़ियाँ जो ख़राब हो रही थी टो करके घरों तक पहुँचाई हैं हम लोगों ने। इस तरीके से काम किया हमने यहाँ पे। वो बात हो गई कि जो हुआ। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं ना, मेरा अल्फाज एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं है, नहीं, आखिर किसकी गलती है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बनना चाहिए था शहर कराची को, वो नहीं बन पा रहा? इस गलती किसकी है? देखें, ये गलती हमारे लोगों को भी कह सकते हैं, आवाम की भी गलती है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको आवाम की गलती कैसे सर? देखिए, मैं उसकी वजह बताता हूँ कि आप एक हैदराबाद से एक बंदे को आप यहाँ पे पार्टी टिकट देती है, उसको आप इलेक्शन में जितवा देते हैं। जब वो हैदराबाद में रहता है तो वो यहाँ कैसे काम करेगा? जब तक यहाँ का आपका तरीकाकार ये होना चाहिए, जो जिस हल्के में रहता है वहाँ से उसको इलेक्शन में टिकट दिया जाए, उसको जैसे मुझे दिया गया, ताकि अपने इलाके के मसाइल का मतलब मसाइल का उसको पता हो। जो दूसरों को, लोगों को परेशानी होगी, वही मुझे परेशानी होगी, वही मेरे बच्चों को परेशानी होगी। दूसरा बंदा कभी भी नहीं देखेगा। बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन देखें है तो पाकिस्तानी ना हम सब, हमें मौके अगर मिल जाते हैं तो मैं तो ये मैसेज देता हूँ कि जिसको भी मौका मिलता है वो काम करे। इस बार अगर मुत्तहिदा गवर्नमेंट को मौका मिलता है, मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आपको मिल जाता है, आपको लगता है ये गलियाँ बदलेंगी, आप बदलेंगे इन गलियों को? बिल्कुल अदिल भाई, देखिए जब भी यहाँ पे काम हुआ है इस शहर में, कराची में, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं किया है। मुस्तफ़ा कमाल भाई का भी दौर याद कर लें, फारूक सत्तार भाई का भी दौर याद कर लें, कुछ भी है उसके अलावा किसी पार्टी ने काम नहीं किया। इंशाल्लाह आवाम ने अगर हमें मौका दिया, उनके सामने हम अगले दिन से उनके हल्के में खड़े होंगे, इसलिए कि हमारा अपना हल्का ही है। आपने 2 वर्ड्स कहूँगा इस वक्त इसी जगह पे खड़े होकर कि आपने कहा फारूक भाई के टाइम में, मुस्तफ़ा भाई के टाइम में, कुछ लोग नेमतुल्लाह साहब का भी टाइम याद दिलाते हैं। मैं चले सबकी बात छोड़ते हुए कहता हूँ, आप ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये गलियाँ अगर नहीं बदली तो मैं ज़रूर, अदील भाई आगे आप मुझसे सवाल कीजिए और मैं वादा करता हूँ, देखें प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये गलियों की फुटेजेस सुबह की भी बनी हुई और अभी रात में भी बनाई मैंने, कि ताकि आपसे जवाब तलब किया जाएगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो ये गलियाँ, ये इलाकों को आप बदल देंगे। आदिल भाई इंशाल्लाह आपको मैं खुद यहाँ बुला के, और मैं दोबारा आपसे, आप प्रोग्राम करिएगा मेरा यहाँ पे, और आपको यही एरिया दोबारा आपको देखने को मिलेगा। ये गलियाँ भी मैं करवाऊंगा पक्की इंशाल्लाह। ये सारा इलाका इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होगा। एहतियाती काम करेंगे। ये बहुत सारा इलाका है जो अभी एक इलाके में मौजूद है। ये देखें, मैं कहूँगा कि थोड़ा इस तरफ आ जाएँ, कैमरामैन को थोड़ा दिखा दें, मेरी वॉइस जाने दीजिए, थोड़ा गली की तरफ रोशनी करें। इस गली में लाइट तक अभी मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ये लाइट का इशू है या लाइट की लोड शेडिंग है, गलियों की सूरत हाल है, और आप देखेंगे लोग मौजूद हैं। आप आवाम में पहले बताएं, क्या लाइट नहीं है इलाके में? लाइट लोड शेडिंग चल रही है। ये गैस है इलाके में? हाँ, गैस भी 10 बजे चला जाता है, 10 बजे चली जाती है। एक बात बताओ, ये रोड जो टूटे हुए कब से, कितने टाइम पहले के टूटे हुए रोड है? तकरीबन मेरे ख्याल से इनको तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। आप यहीं रहते हैं? और हमारा तकरीबन 18 से, जी हाँ, मैं 1982 से यहाँ ही रिहाइश है मेरी, और तकरीबन 18 साल बाद तो अरसलान भाई ने हमें पानी दिया है। अरसलान भाई कौन है? अरसलान भाई कोई MP नहीं है, MLA नहीं है, जो आपने मुंतखब लोगों को इलेक्शन में जिताया था पिछली बार, उनसे क्यों नहीं पूछा? वो तो पूछने भी नहीं आते हम लोगों से। क्यों? हम अवाम में है ही नहीं, वो अवाम में होंगे तो वो आएँ। देखिए, मेरा जो जुमला है ना, वो हमेशा एक जुमला ये रहता है कि आप जब कहते हैं ना वोट को इज्जत दो,
मैं कहता हूँ इंसानों को इज्जत दो, क्योंकि जब आप इंसानों को, अपने लोगों को इज्जत दोगे, यकीन करो यही लोग आपको वोट देंगे। लेकिन काम ना होने की बिना पर जो लोग ये कह रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं, गली की सूरत हाल पूरी टूटी हुई है। आए लेकिन बिल्कुल से आए असलान भाई आगे की तरफ चलते हैं। बहुत थोड़ी सी है और छोटी सी बात समझने की है कि जो आवाम, आप देखिए लोगों ने आपको इलाके में कहते हैं ना वो एक मुहावरा घेर लिया। आए पहले मैं सवाल लूंगा कैंडिडेट के हक से नहीं, आवाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। यही रहते सर आप? जी जी। क्या मसला है इस इलाके का? क्या मसला? मसला पानी का है। 16 तो कहते हैं इन्होंने काम करा दिया पानी का सारा। अभी तो करवा दिया है, इन्होंने करवाया है, मेहरबानी है इनकी। लेकिन जो 17-18 साल जो हमने गुजारे हैं, बहुत मुश्किल से गुजारे हैं, बहुत तकलीफ से गुजारे। बहुत तकलीफ 18 से। साल में कई गवर्नमेंटें बदली, कई लोग आए, आपसे वोट भी लेके गए, वादे हुए, वादे करते, वादे पूरे नहीं हुए। वादे पूरे नहीं हुए। और सन 86-87 में हाँ लाइनें हमें मिली। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 1 कम 90 से। 1 कम 90 से रह रहे हैं। जी, जी। क्या लाइनों का क्या बता रहे थे? तो वो लाइन डली थी, 2 इलेक्शन कनेक्शन हुए थे। ठीक है। लेकिन ये कि वो, कुछ अर्सा चले, लेकिन फिर जो है बंद कर। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपके सामने आपके कैंडिडेट है, क्या सवाल करोगे इनसे? इनसे सवाल यही है कि हमें जो है एक लाइन जो है ना और दिला दे। हमें पानी का मसला हल करें, सिंपल बात है। पानी का आपने मसला किया था, मजीद उसको हल करें। मजीद हल करें। आप क्या सवाल दोगे? सवाल यही है साडा, और कोई सवाल नहीं। वोट कोई साढ़ा सवाल नहीं है। और सब ओके। गलियां गुलियां दे दे ये। ये आवाज़ें लोगों की आ रही है। हाँ बच्चों, ये बताओ यहाँ पर गंदा पानी होता है? ये कैंडिडेट है, क्या कहोगे इनसे, क्या चाहिए? गली पक्कियां करें। गली पक्की से ग्राउंड है आपके पास खेलने के लिए? नहीं है भाई, ग्राउंड बिल्कुल नहीं खेलने के लिए। यूनिवर्सिटी में वो खेलने नहीं देते हमें। ग्राउंड है, खेलने नहीं देते, वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। गलियां कैसी हैं यहाँ पे? पानी गंदा बहता है? बहुत गंदा लोग कहते हैं बच्चे सच बोलते हैं ना, तो सच बोलो, इनकी छोड़ो, आप सच बोलो, बड़ों से नहीं पूछते। गली में लाइट, पूरे दिन में लाइट कितनी बार आती है? आती है 3-4 घंटे आती है, चलिए। पूरे दिन बंद रहती है? जी बंद रहती है। 1.5 घंटे 2 घंटे 2 घंटे आती है। अच्छा, आपको पता है इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन का मतलब पता है? जी जी क्या पता। होता है इलेक्शन में? सियासत जंग सियासत होती है। जी। मतलब ये आते हैं फिर दोबारा नहीं आते? हाँ, यहाँ पे लेके निकल जाते हैं बस। वोट लेके निकल जाते हैं। देखिए बात पता है कि ये छोटे बच्चे हैं असलान भाई, लेकिन बड़ों का भी सवाल आपने सुना कि इनको लाइन, पानी, बिजली, गैस और वही बुनियादी। लेकिन मेरा भी यही सवाल है कि हम इन्हीं सिर्फ यही बातें करते रहेंगे? आदिल भाई यही वजह है कि देखें ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या तालीम हासिल करेंगे। आप तो ये रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पानी का मसला चलें फिर भी हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे स्कूल नहीं है तालीम के लिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है, 1 कमरे का स्कूल है और वहाँ पे टीचर्स रखे हुए हैं जिनको तनख्वाहें जाती हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते तुम लोग? जी स्कूल है यहाँ पे कोई बड़ा अच्छा गवर्नमेंट स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल नहीं सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? जी। ये आपके सामने पता है कौन है? ये कभी इनकी तस्वीर अगर आप देखें ना और यहाँ पे काम ना हो तो इनसे पूछिएगा अगली बार कि हमारे इलाके में कोई काम नहीं हुआ था। वादा है? पक्का वादा ले कर रहे हो मुझसे? सुन लें सर, ये बच्चे आपके जो है ना, ये मोहल्ले के बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे अपने बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं। और जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं इंशाल्लाह मैं इनके लिए भी वही सोचूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आए असलान भाई, आगे नेक्स्ट आगे और भी जगह हैं, आ जाए। यही रास्ता है। अच्छा जी, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मसई बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा है और अब मैं जिन गलियों में जा रहा हूँ वो गलियाँ ऐसी है कि बड़ा मुश्किल का हो रहा है। नहीं बेटा, हाथ नहीं लगाओ किसी को। अच्छा असलान भाई, मसई बरादरी आपको सपोर्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप पानी आपने उन तक पहुँचाया। तो आपके इलाके में तो और भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा हुआ, वहाँ के लिए क्यों कोशिश नहीं की आप? मैंने देखें आदिल भाई कई जगह पे पानी पहुँचाया है। आप जिस एरिया में भी चल रहे हैं आप वहाँ पे आवाम से खुद पूछिएगा। तो खाली यही एरिया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ नए स्पॉट पे जाएंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मैं कर सका वहाँ तक मैंने अपने पूरे दिलो जान से मेहनत से मैंने काम किया यहाँ पे। देखिए मैंने आपको आपके इलाके की और बड़ी एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये पानी मैंने अभी नहीं लगाया कि इलेक्शन आ रहे हैं कि मैं इलेक्शन की वजह से ये पानी लगवा रहा हूँ। ये पानी लगवाए भी मुझे 2 साल हो चुके हैं। अच्छा हाँ, ये मैंने पूछा था कि पानी कब लगा था, तो ये आप 2 साल पहले काम कर चुके हैं। अच्छा असल में मुझे एक बात बताएं कि आपने मुझसे सवाल किया कि अदील यहाँ क्यों, तो देखिए मैं ये गुंजान इलाकों में आपको लेके इसलिए आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल इलाके ये होते हैं जहाँ तकलीफ है लोगों की। शायद बड़े बड़े बेंगलोर में रहने वालों को तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन इन इलाकों में रहने के वालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है ना, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये गली देखें, ये दिखाएं ज़रा, ये गली मैं कहूँगा कि ये देखें, यहाँ से मुझे ले अच्छा देखें, ये वो गली है जहाँ से असलान भाई लोग गुजरते हैं। आप सीवरेज का हाल देख लें, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लोग जा नहीं सकते। यहाँ खड़े नहीं हो सकते हम लोग।
अच्छा देखिए, ये वो गली जहाँ बच्चे देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और ये आने जाने की गुजर है लोगों का, और दरवाजे मेन है। शायद आप देखें वो शख्स खड़े में अपने घर के बाहर निकलते हुए, परेशानी का सामना है यहाँ पे क्या? मैं आपकी तरफ आता हूँ, रुको, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये बताओ कि ये मेन गेट है आपका घर का? जी जी। तो आपको लगता है कि आप घर से जब निकलते हो तो मुश्किल हो जाती है पहुँचने में यहाँ पे? सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें। तो ये मेन रोड है जो गली आ रही है, वही रोड है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कभी पूछा आपने इलेक्शन में जो लोग वोट लेने आते हैं उनसे नहीं पूछा कि हमारा हाल क्या है? इलेक्शन वोट मांगने के लिए आ जाते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं वो। करते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा, नहीं। अभी आपके सामने मुत्तहिदा गवर्नमेंट के एमपी के लिए सीट पे पीएस की खड़े हो रहे हैं, 98 से अरसलान नाम है इनका। क्या लगता है कि ये काम करवा सकेंगे? इंशाल्लाह सर, हम उम्मीद तो ऐसे ही है कि बस जो भी आते हैं यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ ये नहीं। कितने सालों पुराना मसला है ये? सर ये तो मैं पैदा हुआ था तब से ही यही है। देखिए, जब मैंने दोपहर में आके यहाँ पे ड्रोन उड़ाया, जो वीडियो आप देख रहे होंगे मेरे उस पर, मैं यहाँ पे खड़ा 5 मिनट नहीं हो सका, पर ये इनका मेन गेट है, ये इनका दरवाज़ा है, इनकी फैमिलीज़ का गुजर, इनके बच्चों का गुजर यहीं से होता होगा। मैं वापस अरसलान भाई थोड़ा जगह दीजिए, उस तरफ आऊँगा आपकी तरफ। अरसलान भाई, मुझे एक बंदे के घर जाने के लिए अगर मेरी वालदा बूढ़ी हैं तो शायद वो इस तरह लांग के नहीं जा सकती। हमें अफसोस नहीं होता, हमारे सियासतदानों को अफसोस नहीं होता कि ये किस तरह मजबूरी में वक्त गुजर रहा है? देखिए, बिल्कुल अफसोस का मुकाम है। मैंने आपको यही कहा ना कि ये हम लोगों की अपनी गलतियाँ हैं कि हम बाहर के बंदे को ला के अपने सर पे मुसल्लत करते हैं, अपने हल्के के नुमाइंदे को हम यहाँ पे रखते नहीं हैं, इलेक्शन में जिताते नहीं हैं। अगर मैं यहाँ इस जगह से आईयू बोर्ड से मेरे 10 मिनट की ड्राइव पे रहता हूँ, अगर मैं यहाँ का नुमाइंदा होता या मैं अगर यहाँ पे पहले मुझे अगर वोट मिला होता, पहले तो मैं पहली बार खड़ा ही नहीं हुआ इलेक्शन में, फर्स्ट टाइम मेरा है जी बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे अगर इनकी अगर यहाँ से मुझे पता चलता ये प्रॉब्लम है तो मैं खुद यहाँ पे मौजूद होता, इसलिए कि मुझे यहीं से गुजरना है, मेरे बच्चों को भी यहीं से गुजरना है। मेरा सवाल फिर वहीं आगे खड़ा हो गया, जो लोग देख रहे हैं, जो सियासतदान यहाँ से जीते, जब भी जीते, क्या ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बना या बनाया था? ये सूरत हाल अगर आपके किसी एमएनए एमपी के घर के बाहर की है तो मुझे फुटेज करके बताएं कि आप यहाँ रहते हैं, पर आवाम क्यों सर्वाइव कर रही है मुझे नहीं पता, और 75 सालों से आवाम ही सर्वाइव कर रही है। पर एक बार फिर देखते हैं, आगे तो बढ़ते हैं, एक बार फिर देखते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, एक बार फिर वादे देखते हैं, लेकिन ये वादा मेरा ज़रूर है आप सबसे कि जो प्रोग्राम जवाबदारी में मैं दिखा रहा हूँ जगह, अगर उस इलाके के एमएनए एमपी ने काम नहीं किया, यकीन जाने मैं आपके दरवाजे पे लेके पहुंचूंगा और दिखाऊंगा कि खुदारा ये बताएं कि आपने वादा तब क्या किया था। आए। अच्छा जी, यहाँ पर एक चर्च भी है, चर्च के बाद हम मौजूद हैं, यहाँ पे लोग जमा हो गए। देखिए, मीडिया को देख के सब जमा हो जाते हैं, शायद तभी बात होती है आप लोग कहते हैं, लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्यों ऐसा नहीं होगा? तो जो फुटेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं तमाम जो आपके अब जो कॉन्टेस्ट लड़ने जा रहे हैं उनके आगे बात रख भी रहा हूँ कि आपके इलाके में अगर काम नहीं हुआ तो हम ये दिखाएंगे कि ये वादे आपने किए थे। क्या सूरत है आप इलाके की, क्या सूरत हाल है? हम शुरू क्या करेंगे, हम तो मुत्तहिदा वालों को, जी अपने जो PSP वाले थे, अब उनका तो नाम मुत्तहिदा में आ गए हैं। अरसलान साहब हैं हमारे यहाँ इलाके में, 16 साल से हमारे पास पानी नहीं था बिल्कुल, और आज इन्होंने पानी हमें दे दिया है, हम खुशहाल हैं, और हमें और भी उम्मीद इनके ऊपर के ये हमें पानी भी दिया है इन्होंने, और भी काम हमारे बुरे बात तरीके से करेंगे। जी, आपको क्या लगता है? मसला ये है, मैं आपको एक बात, आपकी उम्र कितनी है पहले बताएं? उम्र कितनी है? हमारे 72 साल उम्र। 72 साल पाकिस्तान बनने से, पाकिस्तान बनने के बाद, हाँ सही है। चलिए, 72 सालों में ये बताएं, क्या अभी भी गटर लाइन रोड इसी में फंसे हुए हम? ये देखे कि जब तक हमारा जुदा खाना ख़त्म हुआ है ना, हमारा कोई सूरत हाल नहीं था। हमारे बाजू पकड़ा है तो अरसलान भाई ने पकड़ा है, लेकिन हम 18 साल से इतने धक्के खाए हैं पानी के पीछे, लेकिन अभी भी जो हमारे पास था वो भी नवाला छीन के ले गए हैं। तो अब हुकूमत में जो बैठे हुए हैं वो भी विपल पार्टी के हैं, वो आवाम को नहीं चाहते, वो अपना पेट भरने की खातिर इंसान को जिंदा रखना है। अच्छा जी, अयूब गोड की सूरत हाल तो आपने देख लिया। मेरे साथ है अरसलान भाई। अरसलान भाई, बाहर आके कमिटमेंट आखिरी बार कि जो हालत थी अयूब गोड की, अगली बार जब आप आ जाते हैं, अल्लाह करे आप जीत जाते हैं, मैं सब कैंडिडेट को यही बात कहता हूँ कि अल्लाह करे सब आपकी मेहनत कर रहे हैं ना, तो वादा करते हैं अयूब गोड की सूरत हाल बदलेगी। आदिल भाई, इंशाल्लाह मैंने कहा ना, मैं आप ही से प्रोग्राम करवाऊंगा, और ये लोग भी यहीं पे होंगे, यहाँ के लोग भी आपको बताएंगे, जैसे मैंने पहले मैं काम करता आया हूँ बगैर सीट के, उससे ज़्यादा काम करूँगा इंशाल्लाह। आए आगे नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्पॉट पे जाते हुए मैं कह दूं कि एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं अरसलान भाई के साथ एक और नए स्पॉट पर हूं, क्योंकि मैं स्पॉट अभी नहीं बताऊंगा, पर जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां सूरत हाल क्या है।
वेलकम बैक। और एक और लोकेशन में हम आ चुके जो हमने वक्त की किल्लत की वजह से उनको दिखाया ज़रूर, लेकिन एरिया क्या है, ये 98 का एरिया है जो PS 98 का है। अवाम की तरफ ही चलेंगे, इस तरफ है अवाम, ज़रा इस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम कैसे हैं खान साहब, ठीक ठाक है? शुक्र है, खैर है। साहब ये बताएं कि इलेक्शन का वक्त करीब है, आपको तो पता ही है, हर बार वोट मांगने लोग आ जाते हैं, आप लोग वोट भी 75 सालों से आप वोट दे रहे हो, उम्र गुजर के पाकिस्तान में रहते हुए आपकी पूरी, बदला कराची? नहीं, नहीं बदला, नहीं बदला, वही की वही है। कौन बदलेगा कराची को? कौन बदलेगा? जो नया लोग आएगा वही तो तब बदली होगा ना। तो पहले पीपल्स पार्टी भी वही बात कहती थी, MQM भी वही बात कहती थी, जमात इस्लामी भी। ये तो बोलते रहते हैं ना, सही है। इसके तो बोलते रहते हैं ना, जब नए लोग नहीं आएंगे ना, नए बंदे नहीं आएंगे ना, इसी तरह ही होंगे। हाँ साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं, एक माना गुजर गया पाकिस्तान में, आपको एक उम्र गुजर गई कहते हैं ना, क्या लगता है कराची बदला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा ना, बहुत सारा तंजीमें है, हर बंदा आता है, जब वो इलेक्शन गुजरेगा अब नज़र भी नहीं आता है, आता भी नहीं है। जो बात में कहता है खान साहब के टोपी पहन लेते हैं गायब होने की, सब ऐसे गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। बल्कि ये इलाका गरीब लोग, गरीब तबके का इलाका है, उसमें किसी तंजीम इधर काम किया नहीं है। इधर सोसाइटी में रहता है, मेरा गोड में रहता नहीं है, अरसला नाम है, उसने पहले इधर कचरा पड़ा था, सारा का कचरा पड़ा था, कागज़ मगज़ बला बतर। जब हम लोग आग जलाता था, एक हफ्ता तो वो आग जलता था, दोवे करता था, उसने उठाया। ये पिठौर भी उसने बनाया। हम लोग पानी का तरफ से बिल्कुल पानी मिलता नहीं था, वो कनेक्शन भी उसने किया है। आप वो अरसलान की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो पता नहीं कहाँ है अभी अरसलान की बात आप नहीं जानते ना, पर नाम सुना है आपने? नाम मैंने सुना है, गरीब उसका देखता। तो उसको इस बार वोट दोगे? उसको वोट में जरूर देता। और खान साहब, अगर मैं आपको अरसलान से मिलवाऊं, मिलेंगे आप अरसलान से? मिलेंगे, किधर है अरसलान? ये रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये अच्छा। तो ये आपका कैंडिडेट आप लोग के बीच में, मैं ये नहीं, मैं उसका किरदारी देखता हूँ, गरीबों का आवाम का ख्याल है उसका। कोरोना टाइम पे ये इतना राशन मैंने भी खाया और गरीब लोगों को भी खाया, कोरोना टाइम पे लोग भूख बैठा था। आपको ये पता है कि अरसलान का ताल्लुक MQM जमात से? MQM जमात से कोई भी है, लेकिन मुफलिस इंसान, कोई परेशानी नहीं है इस बात से? ना, इंशाल्लाह ताल्लुक नहीं, हमारा अरसलान से ताल्लुक है। अरे वाह, ये देखिए बात ये कि कारकर्दगी ऐसी करे। मैं तमाम लोगों से कहता हूँ इलेक्शन में, खान साहब बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात कि देखिए उर्दू स्पीकिंग ज़रूर अरसलान है, ये खान साहब हैं, पंजाबी लोग भी मुझे मिले, पठान भी मिले, बलोची भी मिले, सब मुझे एक ही जुमला कह रहे हैं कि भाई कारकर्दगी जो करके देगा हम उस पर काम करेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि कारकर्दगी की बिना पर ही वोट मिलना चाहिए, क्योंकि हकीकत यही है। बहुत शुक्रिया, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पहले आप कैंडिडेट से मिलने काम करें, फिर तो मतलब आप लोग प्लांटेड भी हो सकते हैं, लोग ये कहेंगे। ये बताएंगे इनको कैसे जानते हैं आप? माशाल्लाह हम इनके बड़े मशहूर हैं कि इन्होंने हमारे कॉलोनी के लिए बहुत खिदमत दी हैं। पानी का बहुत बड़ा मसला था हमारे यहाँ पे, तो वो इन्होंने बहुत जो है ना कोशिश की और बहाल किया उनको, फुटपाथ वगैरह। और इसके अलावा जो है ना जो किसी के मसाइल होते हैं तो उसके लिए जो है ना, ये कोई MP MNA नहीं थे जब इन्होंने इस इलाके में? मैंने MP ना भी हो, हम इनको जानते हैं। इनको जानते हैं। चले मैं एक सवाल दे रहा हूँ ना, पिछली बार आपने जिनको जितवाया उन्होंने क्या काम नहीं किया इलाके में? बिल्कुल। अब उन्होंने काम क्या किया वो आए नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं हमसे। सुलेमानी टोपी बन के गायब थे। हम तकरीबन 96 से इस मोहल्ले में रहते हैं, मोहम्मद खान गोट में, और हर दफ़ा मेंबर हर पार्टी के आते हैं, हमारे साथ वादे करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक जो है कोई, जैसे पानी का मसला था हमारा, वो माशाल्लाह से अरसलान भाई ने अपनी मदद आपके तहत। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। मैं चाहता हूँ कि सब पार्टियाँ आती हैं, वादे करती हैं, और फिर क्या करती हैं? उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते हैं, गायब हो जाती है। सुलेमानी टोपी बिल्कुल ऐसी है। मैंने ये स्पॉट जो दिखा रहा हूँ आप सेकंड विंडो के अंदर देखें कि ये इस इलाके की बड़ी बुरी हालत है। अरसलान कोई MNA MPA नहीं है, अरसलान वो इंसान है जो इनके बीच में रहा, इन लोगों के साथ जुड़ा रहा, इनकी मदद अपने आप जितनी वो कर सका उसने की। मैं फिर कहूँगा कि मैं पब्लिसिटी नहीं दे रहा किसी को, क्योंकि लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पर अगर अरसलान का किरदार है तो अल्लाह के, मैं कहूँगा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि जो ये सब कह रहे हैं ये इनका ज़मीर गवाह है कि अरसलान ने ये काम किया है, इसीलिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। अरसलान चाहे MQM में हो या पीपल्स पार्टी में हो, लोग अरसलान को जानते हैं कि अरसलान काम कर रहा है। आए मजीद दूसरे स्पॉट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, एक और हम लोग स्पॉट पर है, मदीना कॉलोनी ये स्पॉट है। ये जो नया स्पॉट है
इसकी सूरत हाल मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूँ, जायज़ा कराऊँ कि ये आपने दिन में भी शॉर्ट दूसरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही कोयटा टाउन का जो रोड है आगे का वो एक साइड से बंद है, गटर नाला सेवरेज का बह रहा है और टोटल बात इतनी सी है कि एक रोड खोला गया है। और अब ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मैं फिर कहूँगा कैमरा को, और मैं चाहूँगा कि एक कैंडिडेट है उनको ज़रा बीच में लेके आऊँ, इन जगहों की थोड़ा सा फील कराऊँ कि सर देखें, आप थोड़ा फील करें, क्या कहीं से लगता है कि ये रहने की जगह है? आदिल भाई यही बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे बहुत बुरा हाल है स्कीम 33 में। यहाँ पे 15 सालों से किसी ने नहीं आके पूछा, कोई काम नहीं किया, सिर्फ वादे करके चले गए। इलेक्शन से पहले अभी आएंगे, अभी सारे निकलेंगे, अभी सब आएंगे, सब अपने अपने वादे पूरे करेंगे, लेकिन ये आवाम का कोई कुछ नहीं करेगा, ये सब ऐसी पड़ा रहेगा, ऐसी कचरा आपको दिखेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पे मैं भी इलेक्शन में इंशाल्लाह यहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ 12 साल से लोगों के साथ, मैं उसी तरह खड़ा हूँ। देखिए अब आपसे बात नहीं मैं करूँगा, अब करेंगे मैं आखिर में बात। अब चलते हैं आवाम की तरफ ना, पहले मैं चाहूँगा आवाम की तरफ चलते हैं और ये तरफ पोजीशन दिखाएं, इस तरफ से आ गए। अच्छा जी, देखिए बात वही है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें मैं अरसलान से बात नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो आवाम खड़ी हुई है ना, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे यहाँ रह रहे हैं और किस तरह गुजारा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप लोग तो पहले MQM के फ्लैग्स लगाए हुए हैं, क्या बात है? ये सियासी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये होता है आपके इलाके की सूरत हाल की है? सर हमारे इलाके का हालात बहुत बुरा है, काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ जो है ना रह चुके हैं, और सारा कचरा कुंडी यहाँ होते हैं, काफ़ी टाइम से किसी ने काम नहीं किया, और यहाँ जो है ना हमारे अरसलान भाई ने बहुत मेहनत की, यहाँ पर बहुत मेहनत की। अरसलान भाई MNA MP तो नहीं है, आपने आखिरी बार जिनको वोट दिया था उनसे क्यों नहीं पूछा? बस उसने कुछ किए नहीं सर, कुछ नहीं किया। हाँ भाई, क्या सूरत हाल इलाके की? सर ये हालात है ना कि आजकल जो है ना हालात ऐसे है ना कि काफ़ी अर्से तकरीबन 35 साल हमारी यहाँ पे रिहाइश हुई, तो हर बंदा आते वादे कर ले तो ऐसे चले जाते, काम करने के लिए कोई भी नहीं आता। काम करने के लिए कोई ना, सिर्फ वादे होते हैं, सुलेमानी टोपी पहन के सब गायब हो जाते, सब गायब हो जाते हैं। ऐसे ही है। पहले भी अब्दुल हकीम बलोच शायद पीपल पार्टी का यहाँ से जीतवा के, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी नहीं उसको, बस ऐसे के वैसे के चले गए। जैसे अरसलान भाई है ना MNA था, ना MP था, कुछ भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह काम करके दिखाया है उसने हमें यहाँ से। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, क्या लगता है काम वाम हो रहा है नहीं हो रहा है इलाके में? काम हो रहे, 3 साल से अरसलान भाई आए हुए, जब से हमारा काम हो, यहाँ पर बहुत सारे ओके वादे करके लेकिन वादा पूरा नहीं करते। वोट तो आपने पिछली बार जिनको दिया था उन्होंने कोई काम नहीं किया, बहुत सारों ने वादे किए लेकिन वोट लेके गायब, वोट लेके गायब हो जाते हैं। अरसलान भाई जब से आया 3 साल हुए, माशाल्लाह काम हुआ है। अरे अरसलान भाई तो आए ही नहीं है ना, मसला ये अभी तो इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अरसलान भाई बहुत छोटा सवाल मैं फिर बार बार पूछ रहा हूँ और एक बार फिर आपसे पूछूंगा कि अगर काम जीतने के बाद नहीं हुए तो मेरा ये हक बनता है पाकिस्तानी कि मैं आपके दरवाजे पे खड़ा होकर आपको दिखाऊं और आपको याद दिलाऊं जो आपने वादे किए थे। इसके लिए आप तैयार हैं? आदिल भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखें, जो शख्स इलेक्शन से पहले काम कर सकता है और इलेक्शन से फौरी पहले नहीं, जो 8-10 साल से इस काम में लगा हुआ हो, तो आप खुद सोच सकते हैं उसका पावर होगी तो किस तरीके से इलाके को खड़ा करेगा। बिल्कुल सही है, पावर की ज़रूरत है, और एक बार मुझे जिता दे तो मैं कुछ कर जाऊंगा। अब ये वही नारा है, मुझे जिता दे तो मैं कुछ कर दूंगा, यहाँ पर सुलेमानी टोपी पहन के गायब हो जाऊंगा। ये तो इलेक्शन 8 फरवरी ही साबित करेंगे कौन जीत रहे हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर कौन लोग काम करेंगे। चलते हैं एक नए स्पॉट के ऊपर, उन जगहों पे दिखाएंगे और नए कैंडिडेट से बात करेंगे जहां पे और भी लोग काम कर रहे हैं। आज हम आपके कैंडिडेट के साथ ही थे 98 के अंदर ना, और जितनी भी आवाम से हमारी बात हुई उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें रखी हैं, उस पर मुझे सवाल इसलिए आपसे चाहिए था। क्या कहेंगे कि 98 के अंदर जो काम हुए हैं जो नहीं हो रहे, मोहम्मद कॉलोनी के अंदर कहीं पर भी पानी का मसला हल नहीं, सेवरेज नाले बह रहे, क्या देखने के इस पर कैंडिडेट आपके? पार्टी की हुक्मरान रही ना 15 सालों तक, तो शहर तो तबाह हो गया, शहर दुनिया के 4 बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई है। इंशाअल्लाह ताला इसको दोबारा रोशनियों के शहर बनाएंगे, जैसे हमने पहले जो है वो बनाया था। एक दफ़ा मैंडेट हमारे पास आए, हमारे पास पिछले 15 सालों से इस शहर में पूरा मैंडेट नहीं रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब ये आएगा तो उसको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी भी आपके कैंडिडेट के साथ जो बात हुई और आवाम में जो हम लेके गए जब, तो आवाम का कहना था कि ये कोई MNA MP तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने काम बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये की है कि लोगों को अच्छे नुमाइंदे दें। एक दफ़ा लोगों ने हमें जो है मैंडेट दिया, अल्लाह ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो आपको हम फिर
जलसे जुलूस करते हुए नजर नहीं आएंगे, फिर ये शहर दोबारा बातें नहीं होंगी, काम होगा इस बार। पहले भी करके दिखाया ना ये वाला। मैंने कल भी आपसे एक सवाल किया था, पंडाल में आप और मैं मौजूद थे, तो मैंने ये सवाल उस दिन भी आपसे कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि लोग सीवरेज और नालों से बाहर कब निकलेंगे, कब आगे निकलेंगे जब इंशाल्लाह ताला ये बातों का टूर्नामेंट तो अभी है ना इलेक्शन से पहले सारा, ये इंशाल्लाह ताला जब ये हमारे पास जिम्मेदारी होगी तो लोग रातों में घरों में आराम करेंगे और हम ये सारे लोग आपको जो है वो इनकी गलियों में जागते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, वापस हम आपके कैंप पर आ चुके हैं जहाँ से शुरुआत की थी। पूरे आपके हल्के के अंदर एक बहुत अहम सवाल जो मेरी नज़र में आया कि ना आप MP थे ना आप MNA थे, फिर भी आपने इतनी खिदमत की। ये तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप जीत जाते हैं कल तो आप आवाम की खिदमत उसी तरह करेंगे, लेकिन अब मेरा एक सवाल है कि अरसलान है कौन? अरसलान की अपनी बायोग्राफी क्या है, थोड़ा बताएं अपने बारे में। देखिए, मेरी फैमिली का जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली में ही तकरीबन 6 PhD प्रोफेसर थे। मेरे वालिद साहब भी कराची यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं प्रोफेसर। मेरी सिस्टर्स भी प्रोफेसर थे और अल्हम्दुलिल्लाह के समझें कि पूरा बैकग्राउंड हमारा एजुकेशन से ही है ना। जी जी, बिलोंग कराची से ही करता है। अरसलान, थैंक यू अगेन। पूरा PS आपके साथ हमने जो किया, और बात सिर्फ इतनी सी कि ये कैंडिडेट MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के थे जो 98 से इस वक्त लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब देखते हैं इलेक्शन में क्या होगा। बात वो है कि PS 98 में और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके बाद हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं, और उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने 3 साल कराची को दी और जो 75 सालों से सिर्फ वादे ही चल रहे हैं। कराची को वफा कब किया जाएगा, कब वेंटिलेटर से निकाल के कराची की तरक्की होगी। चलते हैं मजीद कैंडिडेट से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं मुस्लिम लीग नून के कैंप पे, जहां पे इस वक्त कैंडिडेट मौजूद है PS 98 के, और ये वही कैंडिडेट है जो PTI से 3 साल रह चुके हैं इस इलाके में, और अब ये कैंडिडेट अपना जो कहूँगा मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। इनसे जानेंगे भी और बात करेंगे कि आखिर 3 साल में आपने कौन से कारनामे किए जो इस बार आप नून लीग की सीट से करेंगे, और आवाम से क्या कहना चाहेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं की ज़बानी, क्योंकि जवाब तो मैं हकायत जो है मैं उनके सामने रखूँगा और जानूँगा कि 3 साल आपने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम करीम साहब, क्या हाल चाल है, कैसे आप? ठीक ठाक है। अच्छा जी, थैंक यू अगेन वक्त देने के लिए करीम भाई, और हम बैठ के बात करेंगे। बैठे प्लीज़ बैठें। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है करीम भाई, और करीम साहब जो हैं वो इस वक्त नून लीग से PS 98 के कैंडिडेट हैं, लेकिन इनका ताल्लुक एक ज़माने में PTI से भी था जिसमें ये 3 साल यहाँ रहे। इनसे पहले तो जानेंगे कि सर ये बताएंगे इस बार तो आप नून लीग के ज़रिए इस वक्त कैंडिडेट हैं, जो 3 साल आप PTI में रहे उसमें कैसा दौर गुजरा और क्या लगता है आपने PS में क्या काम करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप मेरे हल्के के अंदर मौजूद हैं, और आपने गालिबन जो है वो MQM का भी देखा है कैंपेन, और पीपल्स पार्टी के भी कैंपेन देखी है, और हमारी मुस्लिम लीग की भी आपने कैंपेन देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह में मुझे उम्मीद है कि हम ये सीट जो है NA का भी जीतेंगे, और इंशाल्लाह PS का तो है ही है। जीतने की बात है ना, लेकिन थोड़ा सा मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं एक बार कहूँगा कि एक वक्त ऐसा था कि आप PTI में भी थे और उस वक्त भी आप उम्मीद थी और आप थे सीट पे। तो सर PS की जो सूरत हाल है वो मैं लैपटॉप के ऊपर भी कुछ दिखाना चाहूँगा कि PS के अंदर काम तो सर हुए ही नहीं। क्या वजह, क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं काम तो हो सके? जी बिल्कुल काम नहीं हुए PS के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूँ। और जो साबिका MNA थे उन्होंने भी काम नहीं किए, और पीपल्स पार्टी भी काम नहीं कर रही है इस वक्त। हालांकि पीपल्स पार्टी की टाउन है और UC जो है वो पीपल्स पार्टी को यहाँ से जीती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कि पीपल्स पार्टी भी काम नहीं कर रही है। और पिछले बजट के अंदर MNA का बजट जो है वो 1 अरब 10 करोड़ रुपया पर MNA बजट था। तो कराची के अंदर 14 MNA थे PTI के, लेकिन 14 के 14 ही जो है ना वो फेलियर उनका हुआ। बड़ा सवाल है कि बहुत ज़बरदस्त बात आपने की कि आप इसको ओन कर रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया, नहीं कर सका, क्योंकि जो भी वसाइल थे, आखिर क्या वजूहात थी कि काम नहीं कर सके हम? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काम MLA नहीं करा सका,
मैं तो अपोजिशन में था सिंध असेंबली के अंदर। यहाँ तो पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन ये है कि मैं अपने जो हमारा MNA, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद MPS का बजट नहीं होता था, तो सिर्फ MNAs का बजट वफाक से होता था। MNA का जो बजट था वो तो आ रहा था ना, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी पर जो नीचे की आवाम थी, रोड है। सर आप यकीन करें, मैं आपको लैपटॉप, मैं प्लीज़ लैपटॉप दीजिएगा, मैं आपको लैपटॉप के अंदर दिखाना चाहूँगा जो वर्किंग मैंने की है। मैं चाहूँगा कि अब पहले तो मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि देखें कि ये जो है मदीना कॉलोनी का वो रोड है जो बंद किया हुआ है, एक साइड से कचरा कुंडी बनाई हुई, वो इलाका है जहाँ बच्चे छोटे खेल रहे हैं। और ये आप भी देखें सर, ये आप इलाकों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपने ऑफ कैमरा मुझसे कहा कि अदील मुझे पूरे इलाके मालूम है, मैंने अच्छी तरह देखे हुए। तो सर ये मदीना कॉलोनी में जहाँ पावर प्लांट बना हुआ है, ये उधर का रोड है ये, ठीक है। अब आपके सामने रोड देखेंगे, वन वे रोड है और दूसरा रोड बंद पड़ा हुआ है। और ये सिर्फ एक कोयटा टाउन वाले रोड की बात मैं ना करूँ या मदीना, ये पूरे आपके PS के अंदर ऐसी कई जगह हैं जहाँ एक रोड चल रहा है और एक रोड बंद किया हुआ है। आखिर जिम्मेदार हम किसको कहें? देखिए, जिम्मेदार तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में आप लोग हैं? नहीं, हम तो नहीं थे ना। मैं बता रहा हूँ कि मैं तो PS की एक टिकट नहीं थी, आप कह रहे हैं। NA तो आपके पास था ना, तो NA से जो NA किस लिए था? आवाम की खिदमत के लिए था या मेरी खिदमत के लिए, पर्सनली खिदमत के लिए था? आवाम के लिए खिदमत में था। तो लगता है आपको कि अवामी खिदमत हुई है? देखिए, अवामी खिदमत नहीं हुई है, तभी तो जो है मैंने 2021 में PTI से रिज़ाइन किया था। मैंने अपोजिशन लीडर को इस्तीफ़ा दे दिया था अपना, इन्हीं वजह से। ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये तो मुझे बिल्कुल आप ना भी दिखाते, मैं आपको एक जगह का नाम बताता, आप अपने लैपटॉप पे ऑन करके आप। मैं आपसे कहता हूँ कि मदीना कॉलोनी के बारे में आपको पता है, आपको अपनी मोहम्मद खान कॉलोनी का भी आपको पता है, हाजी रमज़ान गोड का भी आप बता रहे हैं। ये जितने एरियाज हैं सर, इनमें काम नहीं हो, हज़ारों की तादाद में वोटर्स रहते हैं। हम इलेक्शन वाले दिन लोगों से कहते हैं हमें वोट दें, फिर सुलेमानी टोपी की तरह लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं कहीं अगर ये कहूँ कि आपके भी MNA साहब सुलेमानी टोपी की तरह गायब हो गए तो गलत तो नहीं है सर? जी, वो MNA तो सुलेमानी टोपी की तरह गायब हो गए, इसमें मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। खुश हूँ, यकीन करें आप पहले बंदे मुझे मिले जो ओन कर रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, और जिन वजूहात की वजह से नहीं किया वो ये, आप ये नहीं कह रहे कि हमें वसाइल नहीं मिले, हमें चीज़ें नहीं मिली, आप ओन कर रहे हैं कि उन MNA ने काम नहीं किया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। लेकिन ये कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें वसाइल नहीं मिले, हाँ वफाक की तरफ से वसाइल मिले थे, MNAs के बजट जारी हुए थे, लेकिन वो MNA जो है उनकी फेलियर थी, इस वजह से वो काम नहीं करा सके। और हमारा असल में PTI छोड़ने का, PTI से झगड़ा करने का वजह भी यही था कि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। क्या लगता है कहाँ गए वो फंड्स, कहाँ गए आवाम के? MNA साथ बैठते तो आपका बैठना उठना तो था ही ना, क्या लगता है फंड्स कहाँ गए? मैं देखें, अब ये तो नहीं कह सकता कि, लेकिन जाहिर है इस बात से वाज़ेह साबित हो रहा है कि उन्होंने खाए बजट। बजट खाने से आवाम को कितना नुकसान हुआ है? सर, आवाम को इतना नुकसान हुआ कि शदीद किस्म, अब चलने के रास्ते नहीं है, रोड नहीं है, सेवरेज लाइनों के मैनहोल खुले हुए हैं, ढक्कन नहीं है उनको, पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस कराची शहर के अंदर। आप देखें कितना बड़ा सिटी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सिटी, फर्स्ट नंबर पे। मेरा सवाल भी, क्या हम मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं या सिर्फ नाम से हम हैं, बाकी हमारे पास है तो ऐसे कोई, हर गली कूचे गंदे नालों से बह रहे हैं, रोड हमारे पास है नहीं, सेवरेज के निज़ाम है नहीं, और बात हम करते हैं नेशनल सिटी की कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। सर ईमानदारी से बताएं, हम हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी? देखिए, नाम तो है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम तो है, सिर्फ नाम, तख्तीब है, लेकिन हकीकत देखिए, अगर ये हमारे सियासतदान जो है ना, वो इस तरह के ये सारे बजट को गबन ना करें, अच्छा ये कमीशन पे चले ना, तो फिर भी समझ में आ रहा है कि काम कुछ ना कुछ आवाम के मसाइल हल होंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, पूरा बजट जो है वो गायब कर देते हैं, यानी गबन कर जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप पहले मेरी नज़र में इस वक्त PS के कोई शख्स है जो कह रहे हैं कि हाँ वसाइल मिले, पावर मिली, चीज़ें मिली, लेकिन गबन ऐसे हुए कि वो चीज़ें गायब कर दी गई, और उस पर सर्वाइव हमारी बेचारी कराची की आवाम ने किया, पानी पहुँचा नहीं, तकलीफ़ का अमल है। आज चले मैं 2 मिनट ये बात छोड़ता हूँ कि आप नून लीग से खड़े हुए, क्या कहेंगे पहले PTI के लोगों से और PTI की आवाम से जो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं PTI के लोगों से, PTI का तो देखें इस वक्त तो वजूद ही ख़त्म हो गया, लेकिन जो वर्कर है, जो आवाम है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। मैं उस आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि
खुदारा ये ऐसा अब धोखा मत खाइएगा, और वोट जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को दीजिएगा, ना तो किसी एमक्यूएम को दें, ना पीपल्स पार्टी को दें, क्योंकि ये सब जो है ना मिलजुल कर खाने वाले पार्टी। पीटीआई में तो जब बात आपने ये की, आज आप नून लीग में, लोग तो मुझसे भी पूछेंगे ना नीचे, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर भी है, नीचे लोग कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, जबकि चैनल पे चीज़ चल रही होगी, लेकिन लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि इनसे ये पूछें कि ये जब वहाँ थे तो ये बात करते, आज आप नून लीग में मौजूद हैं, आप किस हक से और किस दावे से कह सकते हैं कि आप आगे चल के नून लीग का जो काम है उसको आगे बढ़ाएंगे? आदिल भाई देखिए, ये तो मैंने साबित करके दिखाया कि अगर मैं पीटीआई के हक में उस वक्त बात कर रहा था, तो जब पीटीआई को मैंने देखा कि वो काम नहीं कर रही है, आवाम के मसाइल हल नहीं कर रहा है, तो मैंने जो है वो एजाजन अपना रिज़ाइन देकर मैं आके घर बैठ गया। अब अपोजिशन लीडर उस वक्त थे, तो उन्होंने गवर्नर को भेजा था, गवर्नर ने फिर पीएम को भेजा था, लेकिन किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो ये उनकी ज़ाती वो मसला है, लेकिन मैंने उस वक्त भी इस एमपीएशिप को लात मारकर इस्तीफ़ा देकर भी आया था। कि क्या कहते हैं, लगता है कि आप सीट निकाल जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं अगर देखें, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँ तो 2001 में मैंने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा है यहाँ से, वो मैंने जीता है। फिर 2005 में जो दूसरा टर्न, पहले टर्न में नेमतुल्लाह साहब थे मेयर, फिर दूसरे टर्न में मुस्तफ़ा कमाल साहब थे मेयर, उसमें भी मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा और ये यूनियन काउंसिल में जीता हूँ। फिर 2018 में मैं यहाँ से एमपीए के लिए खड़ा हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट मैंने जीती। अब 2024 में अल्लाह ने चाहा और इस अवाम ने वोट दिया, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है 8 फरवरी को शाम को एक साथ होंगे और इंशाल्लाह फतेह के साथ होंगे। बिल्कुल करीम भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त देने के लिए। बात सिर्फ बड़ी अहम है कि आखिर कौन कराची में रहता है या कहीं और रहता है, सवाल बड़ा अहम है। आए थोड़ा सा हम कैंप की तरफ चलते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने के लिए। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में आवाम का क्या कहना था और साथ साथ PS 98 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका क्या कहना था, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हो या फिर वो साबका PTI के हो के अब नून लीग में हो के, उनका क्या कहना था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कोई कुछ भी करे, सिर्फ आवाम की खिदमत करे, क्योंकि आवाम चाहती है अच्छाई, आवाम चाहती है वो काम जो चीज़ें उनकी बुनियादी हक है। आवाम का अगर बुनियादी हक पूरा ही नहीं होगा तो मुल्क कैसे आगे जाएगा। ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या सिर्फ नाम का है या फिर इस पे काम भी होगा और कब होगा? अब मेरी दरख्वास्त है अपनी तमाम आवाम से और इक़्तिदार के उन लोगों से कि खुदारा जो वादे आप प्रोग्राम में कर रहे हैं वो पूरे करें, क्योंकि आवाम मुंतज़िर है आप लोगों के। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।